जय श्री गुरुदेव। एक प्रश्न था हमारे सत्संग ग्रुप में कि रामायण में अध्याय की जगह कांड लिखा रहता है, जैसे बाल कांड लिखा है इत्यादि, तो ये कांड जो है इसका क्या अर्थ है। आजकल हम श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत में भी स्कंद आता है, 12 स्कंद हैं और हर स्कंद में अलग अलग जो है अध्याय दिए हुए हैं। तो ये स्कंद क्यों लिखा रहता है, अध्याय क्यों नहीं लिखा रहता है जैसे साधारण पुस्तकों में लिखा रहता है। तो श्रीमद् भागवत में एक जगह पर बात आती है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प तरु का पका हुआ फल है, ये श्रीमद् भागवत की डेफिनेशन है। तो अगर वो कल्प तरु का पका हुआ फल है तो कल्प तरु का मतलब होता है दिव्य वृक्ष है, और इसीलिए वहाँ पर स्कंद लिखा हुआ है। स्कंद का अर्थ होता है जैसे पेड़ की जो मुख्य तना होता है जिससे पेड़ बढ़ता है ऊपर, और फिर उसकी शाखाएं होती हैं, शाखाओं की पर शाखाएं होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, वैसे ही उसका फल होता है। तो श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी अक्षर ब्रह्म का ऐसा वृक्ष है और उसका वो फल है। तो उस फल तक आपको पहुंचना है। श्रीमद् भागवत आपको तब प्राप्त होगी, फल आपको तब प्राप्त होगा जब आप नाम रूपी बीज जो है उसका जो है सिंचन करेंगे अपने हृदय में। समर्थ सद्गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, उसमें वो एक बीज मंत्र देते हैं जो जीवित होता है, जागृत होता है, चेतन होता है, और उसे मन ही मन जपने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पर वो बीज पड़ता है योग का गुरु के साथ। वही बीज जब फलित होता है उस बीज का पेड़ बनना, पौधे से पेड़ बनना, शाखाएं, पत्तियाँ, और फाइनली जब उसका फल आता है तो उस फल को योग कहा गया है। यानी कि नाम जब जो है वो अगर बीज है तो उसका फल जो है वो योग है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो एक फल है। किसका फल है? वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। तो ये जो वेद है ये कैसे प्रकट हुए? किसी मनुष्य ने लिखे, किसी ऋषि ने लिखे, कुछ तो ऋषियों ने लिखे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत स्वयं व्यास जी ने लिखी है, भगवान व्यास ने लिखी है। लेकिन वेद जो है वो ब्रह्म की बात करते हैं। उनका रचयिता कौन है? ब्रह्म कहा जाता है उसको, ब्रह्म कह के छोड़ जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते। तो श्रीमद् भागवत में जो स्कंद आता है और वो जो पेड़ की शाखाएं हैं जहाँ पर शाखाएं बनती हैं, तो वो स्कंद है, और उसके अंदर में जो अध्याय हैं वो पर शाखाएं हैं उस कल्पतरु की, और उन पे जो पत्तियां हैं वो श्रीमद् भागवत में जो 18,000 श्लोक कहे जाते हैं वो हैं, और फिर उसका जो फल है वो स्वयं श्रीमद् भागवत एक सामूहिक रूप से जो पूरी पुस्तक है वो एक कंप्लीट उसका फल है। उसके अंदर फिर से आपको एक बीज मिलेगा और वो बीज जो है वही ईश्वर का नाम जप है। इस तरह से श्रीमद् भागवत का व्याख्या हम कर सकते हैं, ये श्री सुखदेव जी महाराज के अनुसार जैसे उन्होंने व्याख्या की है। और जो रामायण में जो कांड लिखा रहता है तो शब्द होते हैं जैसे कांड है, प्रकांड है, इस तरह से रहते हैं। तो कांड का मतलब होता है कि एक विस्तृत लीला, एक विस्तृत आयाम में, एक विस्तृत जगह पर, या फिर एक विस्तृत एक निश्चित समय में एक कंप्लीट लीला है। शुरू से लेकर एक एंड तक एक लीला है। जैसे बाल कांड है तो उसमें पूरा बचपन समाया हुआ है, तो वो एक विस्तृत व्याख्या है एक समय काल की। और प्रकांड कर देंगे तो इसका मतलब है कि फिर वो बहुत बड़ी, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म स्थूल व्याख्या से वो एक बहुत ही ज़्यादा विस्तृत व्याख्या करता है उस समय की। तो इस तरह से पुस्तकों में जो अध्याय लिखे रहते हैं, चैप्टर्स लिखे रहते हैं, लेसन्स लिखे रहते हैं, वो पुस्तकों को डिफाइन करते हैं, पुस्तकों की व्याख्या करते हैं, पुस्तकों की परिभाषा में पुस्तक क्या है। जब आप पढ़ें किसी पुस्तक को तो सबसे पहले उसका कंटेंट जरूर पढ़ना चाहिए जो शुरू में दे रखा है। ओवरऑल व्यू है, ओवरऑल एक बड़ा पिक्चर है जो वो पुस्तक में दिखाती है कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो आपको समझ में आएगा। और श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ एक वीडियो बनाएंगे, ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे जो आपको अध्यात्म को, योग को
समझने में सहायता करे। जय श्री गुरुदेव। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है SATYAWWAN.org। सर्विसेज में 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कितना आप जानते हैं।